तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास में साइंस की हमने बात करी थी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की, ठीक है। तो लास्ट क्लास में कुछ गड़बड़ी की वजह से हमारी 10 मिनट की ऑडियो चली गई थी, ठीक है। और उन्होंने मेंशन भी कर दिया उस वीडियो के नीचे कि इस देर से इस देर के बीच में ऑडियो जा चुकी है। उसमें कोई इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं था, वैसे तो उसमें हमने क्वेश्चन ही डिस्कस करे थे, ठीक है। उन क्वेश्चन को हम बाद में भी डिस्कस दोबारा कर लेंगे, ठीक है। तो अगर कभी तुम फ्यूचर में उस वीडियो को देखो तो उस वाले पार्ट को तुम स्किप कर सकते हो। मैंने कमेंट में टाइम स्टैम्प दे रखा है कि इस टाइम से इस टाइम तक के बीच में उसमें वॉइस नहीं है, ठीक है। बाकी उसमें सब कुछ मेन जो पोर्शन है कवर हो चुका था उस वीडियो में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड कर लिया था, तो किससे स्टार्ट करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस से। किससे स्टार्ट करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस से, ठीक है। तो हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, क्षारकों के गुण, क्षारकों के गुण, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी बात करी थी कि ऑल द बेसिस आर हैव सेम टेस्ट। कौन सा टेस्ट? बिटर। कौन सा टेस्ट? बिटर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? पहला क्या है पहली प्रॉपर्टी? ऑल द बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट। सारे क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। और एक और चीज बच्चों मैं बताना भूल गया था तुम्हें कि अब से जो महीने का लास्ट टेस्ट होगा ना, वो थोड़ा हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, पूरे महीने का जो पढ़ाया है वो सारे चैप्टर्स का ले लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो 3 हफ्ते तो जो हमने हफ्ते में पढ़ा है वो लेंगे, और जो लास्ट हफ्ते का जो मंडे होगा, जो लास्ट वाला मंडे होगा, उसमें जो पूरे महीने में जो पढ़ा है, जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं या जहां तक पढ़ा है, उस पूरे में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। मोस्टली पोर्शन वो रहेगा जो उस हफ्ते में पढ़ाया होगा, ठीक है। ऐसे मान लो 50% वो सिलेबस रहेगा उसमें जो पिछले हफ्ते पढ़ा है, मतलब लास्ट हफ्ते में पढ़ा है, ठीक है। और 50% वो सिलेबस रहेगा जो पूरे महीने में पढ़ा है, ठीक है। 50 का कर लेंगे। अरे भैया 100 कर लो, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, चलो पहला पॉइंट समझ में आया कि सारे जितने भी बेसिस हैं उन सबका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। कैसा होता है? बिटर या कड़वा, ठीक है। तो नोट करो यहां तक। हाँ, तो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम बेसिस को छूते हैं ना तो सोपी सी फील लेते हैं, ठीक है। कैसी? साबुनी जैसे क्या आता है? फील आता है उनको छूने पे। कैसा लगता है? साबुन जैसा। कैसा लगता है? साबुन जैसा, ठीक है। जैसे साबुन को टच करते हैं तो कैसा लगता है? स्लिपरी सा, सोपी जैसा, वैसा, ठीक है। तो बेसिस फील्स, ठीक है, सोपी इन टच। हाँ, लिखो, क्षारकों को छूने पर साबुन जैसा लगता है, ठीक है। ऐसा लगता है? साबुन जैसा लगता है। नेक्स्ट क्या है कि ये रेड लिटमस को किसमें बना देता है? ब्लू में, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? बेसिस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस। क्षारक लाल लाल लिटमस को नीले लिटमस में
बदल देती है। ठीक है, तो तुम इसका साइंस एक्सपेरिमेंट में कर सकते हो। साबुन लो, हर एक साबुन क्या होता है, बेस होता है। हर एक साबुन क्या होता है, बेस होता है। तो उस पे थोड़ा पानी लगाओ साबुन से, उसको हाथ पे रगड़ लो। ठीक है, एक हाथ पे रगड़ लो और फिर उस पे तुम जब रेड लिटमस डालोगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में। बस में तुम कोई सा भी बेस लो, ठीक है, उसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस। क्या बन जाएगा, ब्लू। ठीक है, बस में आ गई। नेक्स्ट अब आते हैं हाँ, नेक्स्ट है कि बेसिस भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब उनका सॉल्यूशन बनाते हैं। जब भी हम किसी भी बेस का क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन, किसी भी क्षारक का क्या बनाते हैं, विलयन, तो उसमें से क्या पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, विद्युत उसमें से क्या हो सकता है, प्रवाहित हो सकता है। बस समझ में आ गई। हाँ, तो नेक्स्ट, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। क्षारक विलयन में विद्युत, क्षारक विद्युत का चालक होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जब बेस का जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें वो क्या दो हिस्सों में टूट जाता है, आयंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आयंस। और आयंस का तुम्हें पता है कि आयंस जहां पे भी बनेंगे वहां पे प्लस और माइनस बनेगा। ठीक है, और प्लस और माइनस बनेगा तो उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। बस समझ में आई। हाँ, ठीक है, यहां तक आ गया। हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ रिएक्शन से। जैसे हमने एसिड की रिएक्शन करवाई थी मेटल के साथ, फिर मेटल कार्बोनेट के साथ, फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, फिर मेटल की बेस क्या करवाई थी, मेटल की मेटल ऑक्साइड के साथ, एसिड की मेटल ऑक्साइड क्या करवाई थी। ठीक है, इस तरीके से करवाई थी। हाँ, तो अब वैसे बेस की रिएक्शन हम क्या कराएंगे, मेटल के साथ करवाएंगे, नॉन मेटल के साथ करवाएंगे, ठीक है, एसिड के साथ करवाएंगे और देखेंगे क्या क्या बनता है। यहाँ तक नोट डाउन हो गया, मिटा दूं। हाँ, पक्का, आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हाँ, तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि जब बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स। ठीक है, जो बेसिस होते हैं, जो क्षारक होते हैं, वो सिर्फ कुछ ही धातु के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया, कुछ ही मेटल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो लिखो, क्षारक कुछ धातु के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, और जब करेगा तो क्या बनाएगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जब बेस की रिएक्शन किससे करवाएंगे, मेटल के साथ करवाएंगे, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा जैसा एसिड में मिलता था, और प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए ये लिख लोगे ना, क्षारक धातु लवण। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जैसे NaOH है, इसका नाम क्या है बच्चों, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम करवाएंगे जिंक के साथ, किस साथ करवाएंगे, जिंक के साथ, और हम क्या देंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट, तो हमारा क्या बनेगा, Na2ZnO2। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। नाम लिखो उसका, सोडियम जिंकेट। ठीक है बच्चों। हाँ, इसको बैलेंस कर दो, 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये नोट करने वाली ये है कि जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, सारे के सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, सारे के सारे मेटल
बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। सिर्फ कुछ ही मेटल्स होते हैं जो कि करते हैं, जो कि किसके साथ करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। उनमें से एक कौन है, जिंक है। उनमें से क्या है, जिंक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, जब बेस जो होता है रिएक्ट करता है एसिड के साथ। अब बताओ, एसिड का बेस के साथ रिएक्ट करना या बेस का एसिड का रिएक्ट करना सेम होगा या नहीं? सेम ही होगा। ठीक है, तो जो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो वही जब बेस एसिड के साथ करेगा तो उसको भी क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कहेंगे। ठीक है, और हमेशा सेम ही चीज बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिखो यहां पे, बेस रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या होगा, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, क्षारक प्लस अम्ल हमें देगा लवण और जल। पानी नहीं बोलते, जल बोलते, जल, शुद्ध शुद्ध भाषा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, हाँ, वो फिर पर्यायवाची शब्द हो जाएगा उसका, पर्यायवाची नहीं बोलना ना। हाँ देखो, NaOH प्लस HCl क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्या है, बेस, ये क्या है, एसिड, ये क्या है, सॉल्ट, ये क्या है, वाटर। ठीक है, और जब बेस एसिड रिएक्ट करता है तो उसी को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई डाउट यहां तक? नोट डाउन करो। हाँ बच्चों, हाँ, अब आगे देखते हैं। तो अब हम बेस की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ करवाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। मिटाओ इसको, हाँ शोर मत मचाओ। देखो, पहले कैमरा हिलने की प्रॉब्लम थी, वो भी खत्म। गर्मी लगने वाली प्रॉब्लम थी, वो भी खत्म। एक एसी, ये सब बातें कैमरा ऑन कैमरा नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 7वां, बेस रिएक्ट विद, ठीक है, रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्षारक अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है, करेगा। तो क्या होगा बच्चों, वो फिर से वही बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। तो लिखो, बेस प्लस नॉन मेटल, क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, क्षारक, ये क्या है, अधातु, अधातु का ऑक्साइड, लवण और जल। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल ध्यान से देखो। तो हम ले लेते हैं CaOH होल ट्वाइस। ये क्या, एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाओ CO2 से। CO2 क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड है तो नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमारा क्या बनेगा, तब हमारा बनेगा
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, और ये रिएक्शन तो हम कर चुके हैं बहुत बार, है ना। ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, बस समझ में आ गई। आ गया समझ में, क्लियर। बस ये होगी प्रॉपर्टी खत्म, प्रॉपर्टीज खत्म। ठीक है, हाँ डन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा यूजेस ऑफ एसिड और यूजेस ऑफ बेस। ठीक है, एक टेबल बना के 5-5 यूजेस लिख लेंगे ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो हम बता सके। ठीक है, ये बात मैं उसको बोलना नहीं चाहता, बुरा मान जाएगा, दिमाग खराब है ना उसका। वो तो क्वेश्चन पेपर देगा ना। यार गधे को समझा ही नहीं सकते थे। हाँ बेटा उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस, यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस, और फिर टेबल की तरह बना लो। आराम से शांत। ठीक है, तो एक साइड लिखिए यूजेस ऑफ एसिड्स। ठीक है, अम्लों के उपयोग, और एक साइड लिखिए यूजेस ऑफ बेस, शार्कों के ठीक है। पहला पॉइंट एक्सेस में, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि जो एसिड होते हैं पर्टिकुलरली सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, उसका इस्तेमाल तुम्हारे 2-3 चीजों में किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिख रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हिंदी में लिख लोगे सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है किस किस में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरक जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उर्वरक। ठीक है, उर्वरक के निर्माण में क्या करा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और किस में इस्तेमाल किया जाता है, नेक्स्ट किया जाता है पेंट बनाने में, पेंट्स। ठीक है, पेंट बनाने में क्या कहा जाता है, पेंट जो दीवारों पे करते हैं ना वो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है प्लास्टिक बनाने में, ठीक है। फिर और क्या बनाने में, डिटर्जेंट, ठीक है। डिटर्जेंट में क्या बोलेंगे, कपड़े धोने का वो सर्फ। ठीक है, नेक्स्ट कार बैटरीज, ठीक है, कार की बैटरी। अलग अलग नहीं, एसिड से भी तुम्हारी वो बनती है। हाँ लिख लो, निर्माण में, ठीक है, उर्वरक के निर्माण में, पेंट के निर्माण में, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। बस ये पहला पॉइंट हो गया। इन सब को बनाने में हेल्प करता है एसिड। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा देखो नाइट्रिक एसिड। अब नेक्स्ट दूसरा एसिड कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और ये एसिड जो है ना, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, ये कैसा एसिड है, मिनरल एसिड्स है। मैंने बताया था ना, 2 तरह के एसिड होते हैं,
एक होता है तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है इनऑर्गेनिक, या बोल लो एक को स्ट्रॉन्ग एक को वीक। तो ये कैसे एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड, या जिनका नाम क्या है? मिनरल एसिड, है ना, बताया था। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल फिर से फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, और ठीक है सेम चीजों को बनाने में इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो किस किस में? फर्टिलाइजर, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लोजिव्स, बम, विस्फोट नहीं होता, विस्फोट, बम, एक्सप्लोजिव, ये बोल रहे बता। ठीक है, और फिर प्लास्टिक्स, ठीक है, प्लास्टिक्स, हाँ ठीक है। नेक्स्ट एसिड जो है वो है HCl। किसका इस्तेमाल है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका क्या होता है? इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो किया जाता है ऑक्साइड्स को रिमूव करने के लिए स्टील ऑब्जेक्ट से, ठीक है, या तो बॉयलर, मतलब गैल्वेनाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है। अभी और बताता हूं क्या होता है। फॉर रिमूविंग स्केल डिपॉजिट फ्रॉम द इनसाइड बॉयलर और डाई स्टफ, टेक्सटाइल, फूड, लेदर इंडस्ट्री। मतलब देखो HCl का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्टील होते हैं ना, स्टील, ठीक है, या स्टील ऑब्जेक्ट में जब ऑक्साइड लग जाते हैं, क्या लग जाता है? स्टील ऑक्साइड, स्टील ऑब्जेक्ट्स में क्या लग जाता है? ऑक्साइड्स को हटाने के लिए, ठीक है। स्टील ऑब्जेक्ट जब रिएक्ट कर जाते हैं और उनपे क्या बन जाती है? ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो उस ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? HCl का। किसका इस्तेमाल? HCl का, ठीक है। फिर तुम्हें पता है ये फूड डाइजेशन में, हमारे पेट में होता है, ये फूड डाइजेशन हमारे पेट में होता है, कौन करता है? HCl, ठीक है, खाना पचाने में, खाना पचाने में, खाना पाचन में, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे इतना यूज है ये। हाँ, इसके लिए इतना चैप्टर बना दिया। ठीक है। अब बात करते हैं बेसिस की, ठीक है। तो बेसिस में सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन से बेस का? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मूला लिख दो डायरेक्टली, NaOH। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? सोप बनाने में, साबुन, साबुन बनाने में, ठीक है। फिर पेपर बनाने में, हाँ, कागज, तो ये वो टेस्ट क्या मतलब? तो खा के देख लियो। भैया हाँ डिटर्जेंट और सोप रिएक्ट करेगा आपस में। हाँ, तो वाटर और बोन टेस्ट अच्छा है कागज का। बिल्कुल। तो रिएक्ट करवा के देख लियो एक बार, ठीक है। फिर बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, CaOH2। अब देखो भाई, इनका यूज लिखवा रहा हूं तो इनका यूज किस तरीके से पूछा है? डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो एक्स वाले क्वेश्चन में दे देगा कि एक्स कंपाउंड है, इसका इस्तेमाल पेंट में किया जाता है। तो क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। या बोलेगा एक एक्स कंपाउंड है जिसका पेपर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे पूछेगा, समझ में आई? हाँ, तो उसके लिए रेडी कर रहा हूं तुम्हें मैं। हाँ, H2SO4, हाँ, ठीक है। फिर देखो, जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका ही नाम क्या था? स्लेग लाइम, बता रखा है ना पहले। हाँ, इसका नाम क्या है? स्लेग लाइम, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। लिखवा भी रखा है मैंने, है ना। ब्लीचिंग पाउडर मतलब धोने वाला, धोने के लिए जो पाउडर इस्तेमाल किया जाता है ना। हाँ, ब्लीच, अरे ब्लीच का मतलब होता है जो रंग निकालने के लिए जो होता है ना, वो भी ब्लीचिंग होती है। देखो, ब्लीचिंग का काम क्या होता है कि किसी चीज को निकालना, किसी चीज को क्या निकालना, ठीक है। कपड़ों में से दाग को निकालना, ब्लीच करना, ठीक है, समझ में आ गया। तो ब्लीचिंग पाउडर का मतलब क्या होता है?
धोने का पाउडर लिखो, ठीक है, धोने का पाउडर। हाँ, नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है। ये जो इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल किसमें होता है? ये उसमें होता है एंटासिड में। किसमें होता है? लिखवा रखा है ना एंटासिड, मैं बता रखा है ना एंटासिड। एंटासिड क्या करता है? जब पेट में ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तो ये क्या करता है? उस एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। क्यों? एंटासिड क्या है? एक तरह का बेस है, ठीक है। तो एंटासिड में, ठीक है, क्या बोलेंगे? बदहजमी, बद किसके? तो क्या हुआ? एंटासिड, एसिड का काट, हर चीज क्या बोलते हैं ना? एंटी, एंटी दिस, एंटी दिस, है ना। एंटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज का विरोध करना, ठीक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तरह, हाँ यही है फॉर्मूला, यही है, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी, सोडियम कार्बोनेट। चलो इसका फॉर्मूला जो बता देगा उसको कुछ नहीं मिलेगा वैसे तो, बताओ। Na2CO3, क्योंकि CO3 की जो पावर होती है -2 होती है, ठीक है। 9th वाली भूले तो नहीं हो? 9th वाली, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या आता है? वॉशिंग सोडा बनाने में, ठीक है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, धोने का सोडा, ठीक है। और एक और चीज में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। पानी हार्ड और सॉफ्ट होता है, आज से पहले तुम्हें पता नहीं होगा, ठीक है। देखो, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में देखने में कोई अंतर नहीं दिखता, होता है उनकी कंपोजिशन में। जो सॉफ्ट वाटर होता है ना, उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें मिनरल्स ज्यादा नहीं होते। जबकि जो हार्ड वाटर होता है उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसा पानी जिसमें मैग्नीशियम या कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है उसको क्या बोला जाता है? हार्ड वाटर, ठीक है। जनरली ये पानी, इस पानी में ना तुम्हारा सर्फ घोलोगे ना तो झाग नहीं बनेगा, ठीक है, इस पानी में झाग नहीं बनेगा। हार्ड वाटर में कभी भी झाग नहीं बनता। हमारे घरों में जो पानी आता है वो कहता है सॉफ्ट वाटर आता है, ठीक है। और विदेशों में तुम्हें पता है तो उनकी ये है कि वो कपड़े धोते नहीं है, ठीक है। वो कपड़े धोते क्यों नहीं है? सबसे पहली बात, क्यों नहीं धोते? क्योंकि वहां पे मोस्टली हार्ड वाटर पाया जाता है, ठीक है। तो वहां पे वॉशिंग उतना अच्छा इफेक्टिव होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं? वो मोस्टली कपड़े खरीद लेते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कंज्यूम होते हैं, बहुत कपड़े कंज्यूम होते हैं। ये जो उद्योग विहार है ना, पूरा का पूरा उनके लिए कपड़े बनाता है। यूरोप में यहां से आता है, तुमने सुनते नहीं? उद्योग विहार का दूसरा नाम है एक्सपोर्ट की कंपनियां। एक्सपोर्ट का मतलब बाहर भेजने के लिए, ठीक है। तो ये लॉजिक है वहां के, क्योंकि वहां का पानी जो है हार्ड है, ठीक है, ठीक है। हार्ड वाटर का मतलब समझने क्या? इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, इसीलिए उसको हार्ड वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है, कठोर जल को सॉफ्ट बनाते। सॉफ्ट मतलब क्या बोलते हैं? मुलायम, नरम बनाने का काम, हाँ, सोडियम कार्बोनेट। इतना उसमें दिमाग नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों उसका? अभी ये सारे कंपाउंड हम दोबारा में पढ़ेंगे। NaHCO3, ठीक है। इसका काम क्या होता है? बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा, हिंदी में बेकिंग ही बोलते हैं,
बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। तो ये कुछ यूजेस हो गए, ठीक है। कंपाउंड के साथ यूजेस लिखवाया मैंने कि किस कंपाउंड का क्या यूज होता है, ताकि जब क्वेश्चन तुमसे एक्स वाले पूछे जाए तो तुम्हें पता हो, ठीक है। भैया हमसे जब ये NaHCO3 है, ठीक है, ये भी पूछेगा कौन सा वो है, एसिड है या बेस है, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछेगा। ऐसा मैंने बोला ना एक्स वाले टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कंपाउंड है जो हाँ। बेकिंग सोडा में होता है वो कंपाउंड है, आप उसकी इक्वेशन है। फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? हाँ, ठीक है, मिटाओ फिर, मिटा दो। मैं एक बात बताऊं, हाँ, ये चैप्टर कब खत्म होगा? अभी तो बड़ा है, बहुत बड़ा है। अभी एक हफ्ता लगेगा इसको और। पहले हमने हमसे यही तो दे, हाँ मेरा पूरा चैप्टर आ गया आपके। भाई, टाइम तो लगेगा यार, बड़ा चैप्टर है। मैं अब तुम मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ। तो आप इस चैप्टर का टेस्ट देना। हाँ पूरा नहीं बस। तेरे क्या टेस्ट? हाँ, शांत शांत, बस, ठीक है। तो अब आता है पीएच। क्या? पीएच। पीएच के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब तक हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं, उनका काम क्या है? सिर्फ हमें ये बताना कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है। बट हमें उनसे ये तो नहीं पता चलता कि ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है या वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, या वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सब पता चलता है। स्ट्रेंथ के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं लगता कि कितने ताकतवर ये अम्ल या क्षारक हैं, इनके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं लगता, ठीक है। तो अब इनका आइडिया कैसे लगाया जाए? तो उसके लिए क्या आया? पीएच स्केल। क्या आया? पीएच स्केल। जो पीएच स्केल है वो एक्चुअली में क्या करता है? वो ये मेजर करता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना H+ आयन बन रहा है। एक सॉल्यूशन के अंदर कितना H+ आयन बन रहा है, वो कौन कैलकुलेट करता है? पीएच, ठीक है। इसीलिए पीएच को क्या बोला जाता है? पावर ऑफ H+ आयन, ठीक है। बात समझ में आ गई? टाइडिंग डालिए पीएच स्केल, टाइडिंग डालिए पीएच स्केल, P स्मॉल H कैपिटल, ठीक है। इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था, कुछ चीजें लिख लो, 1909 में बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था? 1909 में, ठीक है। और किसने बनाया था? उसका नाम है सोरेनसन, ठीक है। बात समझ में? अब बात करें आगे। तो देखिए, तो लिखो पीएच स्केल के बारे में लिखो। इट इज अ स्केल on which the strength of acid solutions, ठीक है, as well as basic solutions could be represented by making use of the hydrogen ion concentration,
इन देम, ठीक है। तो लिखिए यह एक स्केल है जिसमें हमें अम्लों की और क्षारकों की प्रबलता के बारे में उनमें उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता से पता चलता है, ठीक है। तो पीएच स्केल जो होता है वो कैसे काम करता है कि जो भी हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है या जो भी हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है उनके अंदर क्या होगा, H प्लस आयन होगा, और उस H प्लस आयन की मात्रा से उस H प्लस आयन की मात्रा से हम ये बताएंगे कि कौन एसिड है और कितना एसिड है, और कौन बेस है तो कितना बेस है, ठीक है। अब एक और चीज देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आता है कि जो पीएच स्केल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की। जो पीएच स्केल होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के, ठीक है। पीएच स्केल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, H प्लस आयन की सांद्रता के, समझ में, H प्लस आयन के सांद्रता की बात समझ में आई। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा तुम्हारा H प्लस आयन होगा, समझो ध्यान से, जितना ज्यादा तुम्हारा H प्लस आयन होगा, मतलब यहाँ पे नीचे जितना बड़ी वैल्यू होगी उतना ही कम क्या आएगा तुम्हारा पीएच, उतना ही कम क्या आएगा तुम्हारा पीएच, और जितना कम यहाँ पे H प्लस आयन होगा, जितना कम H प्लस आयन होगा उतना पीएच क्या आएगा ज्यादा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा पीएच कम है तो एक पीएच स्केल होती है वो बनवाता हूं मैं, ठीक है, तो उसमें बताऊंगा आगे। एसिड में अब बताओ मुझे H प्लस आयन ज्यादा होगा या कम, ध्यान से सोचो, H प्लस आयन ज्यादा होगा या कम, बेस में क्या होगा, OH ज्यादा होगा ना, और एसिड में क्या होगा, H ज्यादा होगा। तो अगर एसिड में H ज्यादा है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, ज्यादा या कम, कम, और बेस की क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। इसीलिए हमने पीएच स्केल में 14 नंबर लिए, ठीक है, कितने नंबर लिए, 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो इस तरीके की एक पीएच स्केल होती है, अलग अलग कलर वाली, ठीक है। अभी तो मैंने नंबर देखे, कलर में अभी बाद में आपको बताता हूं, ठीक है। तो 0 नहीं होता, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं 7 पे। अगर कोई कंपाउंड 7 पे है, इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल, मतलब उदासीन है, बहुत उदास रहता है बेचारा, ठीक है, उदासीन। हाँ, तो यहां पर कौन से कंपाउंड आएंगे, वाटर जैसे कंपाउंड, जो ना तो एसिड है ना तो बेस है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम 7 से कम होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अम्लों की प्रबलता बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे 7 से ज्यादा होगा नंबर तो वैसे वैसे क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। क्षारकों की प्रबलता बढ़ती
जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर किसी एसिड का नंबर 6 है तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, जैसे जैसे हम 7 की तरफ आएंगे तो क्या होगा, एसिड की प्रबलता क्या होगी, कम हो जाएगी। एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। और जैसे जैसे हम 14 से 7 की तरफ आएंगे तो ऐसे ऐसे क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, डिक्रीज। ठीक है, इसका मतलब जो 8 पे बेस होगा वो क्या होगा, सबसे वीक होगा। क्या होगा, वीक। बात समझ में आ गई, हाँ क्लियर है। पीएच स्केल आपको 7 पे है तो न्यूट्रल, 7 से कम जितना आएंगे उतना एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और 7 से जितना ज्यादा जाएंगे उतना बेस की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? ठीक, और जैसे अब एक और बात करते हैं। ठीक है, अब अगर जैसे हम 7 से पीछे आएंगे तो इसमें H प्लस आयंस क्या होंगे, बढ़ेंगे कम होंगे, 7 से कम आएंगे तो बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बढ़ेंगे तभी तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम 7 से दूर आते जाएंगे, मतलब 1 की तरफ आते जाएंगे, वैसे वैसे H प्लस आयन क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, H प्लस आयंस की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। और क्या बढ़ते जाएंगे, OH आयन, क्योंकि बेसिस में क्या होता है, OH होता है। क्या होता है, OH होता है। क्लियर है, कोई डाउट? पक्का? माइनस में नहीं होगा, माइनस में नहीं होता है, माइनस में नहीं माइनस में नहीं होता, यही नंबर बनाया था उसने। ठीक है, न्यूट्रल में बस वाटर आता है। हाँ वाटर, वाटर जैसे और भी कंपाउंड्स होंगे जो न्यूट्रल होते हैं। हाँ, ब्लड भी न्यूट्रल, ब्लड थोड़ा एसिडिक होता है, न्यूट्रल है तो होता है, मतलब वही। क्या कुछ नहीं बना, क्या बोल रहे हैं? अरे कुछ नहीं ना। अब भाई चमगादड़ तो कोई है नहीं यहाँ पे जो टेस्ट बताए, या ड्रैकुला तो कोई है नहीं, मेरे तो दांत भी नहीं है भाई, है ना। आप नानी बच्चों का खून भी लेते हो। भाई ऐसी बातें मत कर, यूट्यूब कॉपीराइट दे देगा मेरे को, बोले अब पढ़ाने की वीडियो में ये सब क्या बातें हो रही है। ऐसे नहीं देगा। हाँ बस शांत शांत शांत, आगे कर रहा हूँ बेटा उसको। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक डालो, वो है यूनिवर्सल। यार टाइम हो गया। अरे इतना अच्छा एसी में बैठे हो, बाहर क्या भट्टी में जाओगे। देखो पहले क्या होता था, पहले मुझे जल्दी भागने की होती थी, अब नहीं मेरे को। आराम से बैठे रहो, आप बिस्तर लगा के सो जाना, हमको जरूर। हाँ, हमको जल्दी लग रहा है। जाओ भाई गर्मी में मरो, मैं क्या करूंगा। मैं रात भर दे रहा हूँ, ये सब स्क्रिप्टेड है। ठीक है, हेडिंग डालिए यूनिवर्सल इंडिकेटर। सार्वभौमिक कहाँ का ये टॉपिक? सार्वभौमिक सूचक, सार्वभौमिक एनसीईआरटी में नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन। हाँ पढ़ लो। हाँ सुनो फिर क्या होता है। तो देखो अब तक हमें आइडिया लग गया था कि कॉमन इंडिकेटर से हमें इतना नहीं, मतलब एक मिनट बच्चों। हाँ बच्चों, असुविधा के लिए खेद है। चलो आगे बात करते हैं। हाँ तो सुनो, तो जो कॉमन इंडिकेटर्स हैं वो हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे पाते हैं कि कौन कितना, जो इंडिकेटर्स है, पहले स्केल की बात नहीं कर रहा, ठीक है, स्केल तो बता देता है कि एसिडिक कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, बट जो इंडिकेटर्स है हमारे पास वो तो हमें नहीं बता पाते हैं कि कौन सा ज्यादा
एसिडिक है या कौन सा कम एसिडिक है, या कौन सा ज्यादा बेसिक है कौन सा कम बेसिक है, ये तो नहीं बता पाता इंडिकेटर। ठीक है, तो हमें एक ऐसे इंडिकेटर की जरूरत पड़ी जो हमें ये बता पाए। ठीक है, तो वैसे इंडिकेटर को बनाया गया। ठीक है, और उसमें हमें क्या बोला गया, उसमें क्या करा गया कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, इसका आइडिया हमें लग सकता था। कैसे लग सकता था? देखो, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, उसमें हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा, और जैसा कलर आएगा वैसे से हमें क्या पता चलेगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो भैया बोलो कैसे पता चलेगा? तो 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक जो स्केल है हमारी पीएच वाली स्केल, तो हर नंबर को अलग अलग क्या दे दिया, कलर दे दिया गया। जो ज्यादा एसिडिक है उनका कलर क्या है, डार्क रेड। ठीक है, जो कम एसिडिक है जैसे कि बहुत कम, तो उनका क्या है, ग्रीनिश येलो। कैसा आता है, ग्रीनिश येलो। और जो न्यूट्रल है उनका कलर कैसा आता है, ग्रीन। ठीक है, और जो बेसिक है उनका कलर कैसा आता है, वॉयलेट। कैसा आता है, वॉयलेट। कैसे आता है, जैसे कोई भी सब्सटेंस है, हमें पता नहीं कौन सा है, उसमें क्या करेंगे हम 2-3 बूंद क्या डालेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर, और फिर उसको मिलाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा। और जो कलर आएगा उस कलर के हिसाब से हम देख लेंगे कि कौन से नंबर पे आता है, और जैसे नंबर पता चल गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। ठीक है, तो ऐसे इंडिकेटर को क्या बोला गया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोला गया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। समझ में आ गया? तो लिखिए, हाँ तो लिखते हैं, बस डेफिनेशन लिखवाऊंगा और कलर्स लिखवाऊंगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर, समझो बहुत इजी है। यूनिवर्सल इंडिकेटर is a mixture of many different indicators which gives different colors at different pH values, of the entire pH scale। ठीक है, पूरे पीएच स्केल पे हर नंबर को अलग अलग रंग से भर दिया गया है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कौन ज्यादा एसिड है कौन ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो लिखेंगे इसको, सार्वभौमिक दो मात्रा, सार्वभौमिक सूचकों का नहीं, भिन्न अलग अलग सूचकों का मिश्रण होता है, जो कि पीएच की हर संख्या को एक अलग रंग देता है। ठीक है, जो कि पीएच की हर संख्या को क्या देता है, अलग रंग देता है। ठीक है, अब फटाफट रंग लिख लेते हैं और फिर क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 0 है, पीएच अगर 0 है, ठीक है, पीएच क्या है, 0। ठीक है, इधर क्या लिखूंगा, पीएच लिखूंगा, इधर लिखूंगा कलर, इधर क्या लिखूंगा, कलर। ठीक है, तो अगर पीएच 0 है, हाँ पीएच 0 है तो डार्क रेड आएगा। क्या आएगा, डार्क रेड। भाई लिख लोगे ना, ठीक है, 1 पे रेड, ठीक है, 2 पे रेड, ठीक है, 3 पे ऑरेंज रेड, ठीक है, 4 पे ऑरेंज, ठीक है, 5 पे ऑरेंज येलो। ठीक है, फिर से पीएच लिखो, फिर कलर लिखो। ठीक है, फिर 6 पे ग्रीनिश येलो, ठीक है,
7 पे ग्रीन, 8 पे। अब तुम्हें इतनी यार छुट्टी की जल्दी हो रही है ना, अब मैं छुट्टी नहीं कर रहा, 9:30 बजे करूंगा। लो कर लो जल्दी। ग्रीनिश ब्लू, 9 पे ब्लू। पता नहीं पढ़ने आते हो या घर जाने की इतनी जल्दी होती है। दिख रही है कुछ बच्चों की जल्दी, मुझे बैठ के लिखा नहीं आता। नेवी ब्लू, ठीक है। पीएच और कलर। कृष्णा इधर का आ रहा है, दिख रहा है यहां तक, ठीक है। फिर है 10 हो गया। 11 पे है पर्पल, पर्पल। 12 पे है डार्क पर्पल, ठीक है। और 13 पे है वॉयलेट, 14 पे है वॉयलेट, ठीक है। तो ये कुछ कलर्स होते हैं जो कि हमें अलग अलग नंबर पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? ग्रीनिश ब्लू को लिखो नहीं, हरे रंग का नीला, नीले रंग का हरा, हरा जैसा नीला, हरा नीला, हरा नीला, नील हरा। अब शेड्स को कैसे हिंदी में लिखते हैं मेरे को पता नहीं है, मैं चेक करके बता दूंगा। अच्छा इस स्केल में तो ब्लू कहीं दिख नहीं रहा। नहीं ब्लू दिख नहीं रहा तेरे को। 9 पे देख, 9 पे देखो ब्लू है। वो ग्रीन है। अरे भाई वो तेरी बुक में गलत प्रिंट हुई हुई है। अरे ये है तो तुम्हारी बुक में, तुम बोल रहे नहीं है। हाँ जूस, हाँ। तो अब देखो ये जूस वगैरह है ना, इन सबका पीएच भर के लेके आना बुक में, ठीक है। बस नहीं, इनका पीएच हाँ ये भर के ले आना। हाँ हाँ ये पीएच भर के ले आना। जो है एनसीईआरटी बुक में ये टेबल दे रखा है ना, इसका पीएच लिखना है ना, ये लिख के ले आना सर्च करके, ठीक है। हाँ देखो मैं बता देता हूँ, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका होता है 1.4, लेमन जूस का होता है 2.5, ठीक है। विनेगर का होता है 4.0, टोमेटो जूस का होता है 4.1। लिख रहे हो क्या? चलो मुझसे पूछो पहला क्या है? सलाइवा का बिफोर मील, बिफोर मील होता है उसका, 1 मिनट, बिफोर मील होता है 7.4, 7.4, हाँ 7.4। आफ्टर मील होता है 5.8। लेमन जूस का होता है तुम्हारा 2.5। क्या? कलरलेस एरेटेड ड्रिंक। 1 मिनट, ये तो नहीं दे रखा। 1 मिनट, 1 मिनट, एक एक करके बोलो। शांत। कैरेट जूस, रुक जाओ भाई, एक एक करके पूछो यार। कैरेट जूस भी नहीं है, आगे बोलो। कॉफी, कॉफी का है 5.0। 5, हाँ टैप वाटर। 1 मिनट, 1 मिनट, शांत, हाँ शांत। टैप वाटर का तो नहीं है, प्योर वाटर का 7.0 है। हाँ 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 14, 1। टमाटो जूस का 4.1। कोई बात नहीं, वो सर्च कर लेना आप, ठीक है बच्चों। तो ये डन हो गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2 सॉल्यूशन है, ए और बी, ठीक है।
तो उसमें से पीएच जो ए का है वो है 6, ए का पीएच कितना है 6 और बी का पीएच कितना है 8, ठीक है बस नहीं, ये लिख लिया, ठीक है। हाँ थोड़ा शांत रहो। हाँ तो देखो, तो क्या बोला गया है, एक सॉल्यूशन है ए, ठीक है। इसका जो पीएच दे रखा है वो दे रखा है तुम्हारा 6, कितना देखा है 6, और एक सॉल्यूशन है तुम्हारा बी, ठीक है, उसका जो पीएच है वो कितना है 8, क्या है 8, ठीक है। क्वेश्चन में ये दे रखा है। अब इससे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन ज्यादा होगी, किसमें ज्यादा होगी, मतलब सॉल्यूशन ए में क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक और कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। सॉल्यूशन ए जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है, और सॉल्यूशन बी क्या होगा, चलो वेरी गुड, समझ में आ गया यहाँ, ठीक है, अम्लीय और क्षारकीय, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ एनसीईआरटी से, ये करके लेके आना घर से। हाँ तो पेज नंबर 28 पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो करवा चुका हूं मैं, या भी करवाया 28 पे, ठीक है, ये करवा चुका हूं मैं, ठीक है। हाँ आगे देख ले, ब्लू क्वेश्चन, हाँ ये करवा दिया है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन इसका ये करके लाना आप, what effect does the concentration of H+ ion have on the nature of the solution, मतलब इसका मतलब क्या है कि H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता है उसकी वजह से जो विलियन है, ये जो सॉल्यूशन है उसके नेचर में किस तरीके से बदलाव आएगा। तो अगर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका मतलब वो एसिडिक है, और अगर कम है तो क्या है, बेसिक है। तो यही बात आपको उसमें लिखनी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट बता रहा हूं, ये क्वेश्चन हो गया। और एक्सरसाइज में आ जाओ, ठीक है, एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन जिसमें आपको 5 सॉल्यूशन दे रखे हैं, ए बी सी डी और ई, है ना, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, हाँ ये वाला करके लाना है, ठीक है। अब बात कर लेना, ठीक है बच्चों, हाँ क्या, ये वाला क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसमें नहीं है, हाँ ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को यहीं पे करते खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।